इंद्रियां हैं, इंद्रिया का मतलब जो हमारे को शक्ति मिली हुई है। शक्ति में हमारे कान, नाक, आँख, मुंह, जो हमारी वाणी है, शरीर है, ये सारा हमारा इनको इंद्रिय कहते हैं। इसमें हमारी जो भी ऊर्जा है, हमारी वाणी है, तो हमारी ऊर्जा जितनी वाणी के माध्यम से बाहर जाती है उतनी अन्य जगह से नहीं जाती। जैसे कि आंखों से भी अत्यधिक हमारी ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे मौन 1 बजे तक नहीं था, 12 से 1 बजे और शनिवार पूरा 24 घंटा, इस तरह का मौन का हमने अपना संकल्प किया हुआ है। तो मौन मतलब अपने वाणी में जितना संयम रखिए उतना ही आपके लिए अगर आदमी ये करे, एक चुप 100 चुप व्यक्ति जहाँ बोलना होता है वहाँ बोल नहीं पाता, जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ बोल जाता है। और कहते हैं ना, महाभारत की लड़ाई की कहाँ से शुरू हुई? वाणी से शुरू हुई। तो ये इतनी गहराई में हम क्यों जाए, परंतु कहने का मतलब आप जितना मौन रहेंगे उतना आपको स्वयं को भी आनंद की अनुभूति होगी और समाज में भी कहीं कोई ऐसे द्वंद्व का वातावरण नहीं होगा। ये तो हम अपनी साधना के लिए मौन भी एक प्रकार की साधना है और इस साधना के माध्यम से मानव अपनी ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा का भंडारण करता है, अपव्यय नहीं होता। जैसे गांधारी जी ने आंखों में पट्टी बांध करके पूरे देखने की शक्ति को बड़ा वो किया था। इसी तरह से जिनकी वचन सिद्धियां होती हैं, तो जो कम बोलते हैं उनकी वाणी का वो प्रभाव, वचन सिद्धि जैसी जो विद्याएं प्राप्त होती है, वचन सिद्धियों के लिए मौन आवश्यक होता है। अच्छा मुनि जी, ये आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? हम लोग ये प्रश्न आपसे भी पूछ लेंगे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारे लोग मौन रहेंगे, तो पता ही नहीं कि हमने जन्म क्यों लिया, क्यों जी रहे हैं और आगे हमारा उद्देश्य क्या है। तो कोई हमसे स्वयं से पूछ ले, पता नहीं चलता कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों जिंदगी में जन्म लिया था, क्यों हम जी रहे हैं और आगे हमें करना क्या है। पर आपने जो पूछा है कि हम जैन साधु हैं, तो सब परिचय हम लोग जैन साधु हैं। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, जब हम संयम अंगीकार करते हैं, तो संयम अंगीकार करने के बाद ये हमारा पहला संकल्प होता है, हम आजीवन पदयात्री होते हैं। कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी सवारी साधन का उपयोग नहीं करते। हमने जहाँ भी जाना पैदल ही जाना, तो पैदल जाना है तो हम लोग पैदल विचरण करते हैं। तो उसमें भी जो जैन सन्यासी है वो 4 महीना एक स्थान पर वर्षावास करता है। वो एक स्थान है चतुर्मास, चतुर्मास जिसको कहते हैं आषाढ़ पूर्णिमासी से कार्तिक पूर्णिमासी तक का जो 4 महीने की अवधि है, वो तो एक स्थान पर रहेगा। 8 महीना उसने विचरण करना है। 8 महीने जब विचरण करना है तो उस समय आपको कौन से क्षेत्र से कहाँ जाना होता है, ये आपका अपना ये निर्णय होता है। हमने हमारे स्वयं की यात्रा, इसे हजारों जैन साधु हैं, उसमें से मैंने अपनी यात्रा का नाम दिया सर्वोदय शांति पद यात्रा। सर्वोदय शांति पद यात्रा, सर्वोदय शांति पद यात्रा, सबका उदय हो, सबका मंगल हो, सबको शांति मिले। क्योंकि हम यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार में प्राणी हैं, हर प्राणी को क्या चाहिए, मैं आपसे पूछूं आपको क्या चाहिए? सुख शांति। बस ये प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति को यही होगा कि हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो कार्यरत क्यों न हो, हर व्यक्ति को सुख शांति के लिए ही वो प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहा होता है। तो सुख शांति चाहिए सबको, परंतु सुख शांति मिल किसको रहेगी? तो इसके लिए एक मंत्र जरूर याद रखना। वो मंत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस सूत्र को आप क्या कर लें, वही सुख शांति, जो मुझे प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। अगर ये मंत्र इसको मैं स्वीकार कर लूं, संसार में दुख नहीं, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं मिलता। कुछ भी न मिला हो ऐसा भी तो कोई नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। आज हमारे पास 5 इंद्रिय हैं, सब कुछ सलामत है, फिर भी दुखी क्यों? तो मतलब ये जो आपका जो 90,000 किलोमीटर की पद यात्रा है अब तक की, तो मतलब ये सबका उदय हो, सबका उदय हो, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो। और जो क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो समाज को बिल्कुल नजदीक से देख सकते हैं, संस्कार और संस्कृति भी परिचय हो सकता है। और उसके बाद हमारे कहने से, हमारी बातों को सुनकर अगर किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि भाई हम सही मार्ग में चल सकते हैं,
क्योंकि हम ये नहीं कहते क्योंकि हमने जिनको बोला वो सारे के सारे हमारी पूरी बातों को स्वीकार कर ले, गारंटी नहीं, परंतु एक भी व्यक्ति अगर समझता है तो समझ लो कि हमारा कहना सफल, हमारा जो बोलना है वो सफल हो जाता है। इससे हमारे तो उद्देश्य कि अभी हमने ये सर्वोदय शांति पदयात्रा आज से 20 वर्ष पहले नेपाल से शुरू किया। हमारी यात्रा तो चली रही थी, परंतु हमने सर्वोदय शांति पदयात्रा नाम नेपाल से दिया। नेपाल से लेकर दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली तक की यात्रा को हमने कहा सर्वोदय शांति पदयात्रा नाम। कब खत्म होगी आपकी यात्रा दिल्ली में? यात्रा तो खत्म नहीं होगी। नहीं, दिल्ली कब पहुंचना? नहीं, दिल्ली में पिछले साल दिल्ली से चल के पोखरा चला गया। मैंने पहले आपको बोला ना कि हम लोग जो 8 महीने चलते हैं तो 4 महीने का टारगेट लेके चलते हैं। प्रवास इस बार का जो 4 महीने का जो प्रवास हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ दुर्ग में रहेगा। तो हम लोग पोखरा से निकले और छत्तीसगढ़ के लिए हमारी यात्रा शुरू हो गई। और अगले साल अब हम कहाँ जा रहे हैं वो अगले साल का गंतव्य फिर निर्णय लेंगे। तो अभी मतलब जैन धर्म के हिसाब से आप देवरिया गए थे कि नहीं? जैसे रास्ते में कई ऐसे जैन मुनि में जो महात्मा हुए हैं उनका जन्म इधर ही रहा है। जैसे देवरिया में खुखुंदू के पास और भागलपुर के पास दो तो मेरी जानकारी में है कि वहाँ पे तो पुष्पेंद्र या कुछ ऐसे करके हैं भागलपुर में भी, और एक खुखुंदू के पास कानन या क्या ऐसा है स्थान, वहाँ पे बोर्ड लगा है और बड़ा जीर्ण सी अवस्था में है। वहाँ कोई ऐसा नहीं लगता है कि इस जनपद में 2 जैन मुनि वेल नोन का जन्म यहीं हुआ था। तो उसके लिए क्या मतलब? तीर्थंकरों का होना। हाँ, तीर्थंकर। तो इस एरिया में हमारा जाना नहीं हुआ। एक जगह हमारे जो रास्ते की यात्रा में था, अभी हम लोग पोखरा से लुम्बिनी गए, लुम्बिनी से गोरखपुर, गोरखपुर से वाराणसी होते हुए हम लोग इधर से छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। तो अभी वाराणसी में भी 3 तीर्थंकरों का जन्म है। 3 तीर्थंकर ये इधर, ये तो हम दूर नहीं रखते इसको, ठीक है, हमारा अपना चिन्ह है। ये इसके बारे में पूछ सकते हैं क्या चीज है? जब इसको छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जिनको हम हाथों से हटा नहीं सकते उनको हटा के बैठने के लिए। अच्छा, रास्ते में जब हम लोग चलते हैं ऐसा करके चलते हैं कहीं कोई जीव हमारे पैर के नीचे ना पाए। ये जो बहुत नरम होता है इसको रजो हरण बोलते हैं। रजो हरण, हाँ जी, कण को हरनेला रजो हरण। ये जितने भी चिड़िए हो, चाहे मुख में लगाई मुख वस्त्रिका हो, यदि हमारे भीतर से निकलने वाली गर्म हवा बाहर के छोटे छोटे जीवों को असर ना करे, बाहर के जीव हमारे भीतर के उसमें असर ना करे, उसकी सुरक्षा के लिए अहिंसा के प्रतीक जो भी हमारे चिन्ह है उसमें अहिंसा का प्रतीक, क्योंकि जैन धर्म में भगवान महावीर का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। इनको तो जीवन जीने तो कहते हैं, परंतु अहिंसा परमो धर्म, संसार में अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी सिद्धांत को पालन करते हुए हमारे अपने चिन्ह है रजोहरण मुखवस्त्र। अच्छा, जैसे ये हिंदू सनातन हिंदू धर्म का ये जैन भी एक अंग था, बाद में इसको एक अलग धर्म का सरकार ने मान्यता दे दिया 20, 25, 30, 40 साल पहले। तो अंतर क्या है सनातन में और जैन धर्म में? ये तो ऐसा है ना, सरकार कौन होती है जो धर्म को मान्यता दे? हाँ, यही चीज। सरकार धर्म को मान्यता दे नहीं सकती, देने का अधिकार भी नहीं, कोई किसी को मान्यता दे नहीं सकता अगर उसके कहने से धर्म हो। आप जिस बात को कह रहे हैं इसको कहते हैं संप्रदाय। संप्रदाय अलग चीज है, धर्म अलग चीज अलग है। बत्थु सो आवो धर्मो, अहिंसा परमो धर्म मैंने बोला वो धर्म है। लेकिन ये जितने भी संप्रदाय हैं, संप्रदाय अलग अलग हो सकती हैं। संप्रदाय में आप वैदिक को ले लो, जैन ले लो, बुद्ध ले लो, जो भी वो है, ये सारे के सारे धर्म तक पहुंचने का ये मार्ग है। ये मार्ग है कि किसी भी स्थान पे अब हम लोग इस मऊ में आने की घोषी में आने के लिए रास्ता है कि नहीं, किसी भी दिशा से आएंगे, पूर्व से आने वाला आ सकता है, उत्तर से आने वाले भी आ सकता है, परंतु यहाँ आने के बाद हम या किसी चोटी पे चढ़ते हैं तो हर दिशा से जाने वाला व्यक्ति ऊपर जाता है। ऊपर पहुंचने का मतलब होता है सत्य को, सत्य। तब सब ये सनातन के जो आपने गनाए हैं सब सनातन के संप्रदाय हैं। सनातन
का अर्थ तो ये होता है कि जो परंपरा से आ रहा है, हाँ चल रहा है। वो चल रहा है, वो जरूरी नहीं है। और अब कई लोग तो क्या कहते हैं कि ये धर्म कौन सा पुराना है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, धर्म पुराना नहीं होता, धर्म तो शाश्वत है। अगर संप्रदाय के नाम से कौन सा संप्रदाय पुराना अगर आप कहेंगे तो ये भी हमारी बेवकूफी है। जैसे एक मटका टूटता है तो कौन सा टुकड़ा अलग है, पहला है, कहीं से कोई टूटा है, वो मटका एक टूटा, उसके दो भाग हो गए, तो कौन सा भाग पहले था? पहले था। कोई इसको पुराना और नया लेने का अर्थ नहीं। पर जो भी संसार के महापुरुष हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं, वो जो भी बातें कहते मानव जाति के कल्याण के लिए कहते, किसी व्यक्ति समाज विशेष के लिए नहीं कहते। वो ये कहते कि मानव के कल्याण के लिए, मानव को सुख शांति प्राप्त करने के लिए जो वो संदेश देते हैं, उस संदेश को हम लोग जो स्वीकार कर लेते थे, समूह बना लेते हैं। तो धर्म से कहीं भी किसी को कोई नुकसान नहीं, नुकसान वहां होता है संप्रदाय से। मैं कहता संप्रदाय से भी नुकसान नहीं, व्यक्ति में जब सांप्रदायिकता आती है तब जाके नुकसान होता है। तो सांप्रदायिकता नहीं होती, संप्रदाय ठीक है। तो